रह जाएगी। जुलूस निकल रहा है और ये मामला तो मेयर से शुरू हुआ था, एक ही बनेगा, 36 को नहीं बने। जी मंत भाई, एसपी साहब से भी जाओगे मिलने के लिए? अब ऐसे है दीपक सर, दीपेश जी के अभी हम SHO HTM से मिले थे, विकास कुमार जी से। उन्होंने हमें ये कहा है कि देखो जी, मैक्सिमम टाइम 1 वीक का ले रहा हूँ आपसे और मिनिमम टाइम आधे घंटे का है, तो मैं राउंड अप करूंगा। तो मैंने उनसे कहा था, और हमारे जो कमेटी के प्रधान है हुड्डा साहब साथ खड़े हमारे, इन्होंने पूछा जी हफ्ता टाइम माने या कैसे माने, तो बोले जी मेरे पास आधे घंटे से लेके 1 वीक तक का टाइम आपसे लेने का मन में है। तो हमने उनको टाइम दिया है, लेकिन हम SP साहब के पास अभी मिलने जा रहे हैं, क्योंकि SP साहब और SHO साहब की मीटिंग अब वही है SP साहब के वहाँ पे इस मैटर को लेकर। अगर 1 हफ्ते बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या रुक रहेगा कमेटी का? देखो साहब, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ब्लंट बोल रहा हूँ, इसमें साफ दिख रहा है कि जैसे चन्नत गांव में शहर को पानी दिया जा रहा था, गांव को नहीं दिया जा रहा। मतलब सरकार शहरी वोटरों को पसंद करना चाह रही है और देहात के वोटरों की जात मारना चाह रही है। मतलब उनको सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है गर्मी में। तब पीलू में जब लोग AC कूलर के आगे बैठते हैं, तब बुजुर्ग व्यक्तियों को चन्नत में सड़क पे बिठाया गया। अब वही सेम केस इस वाले केस में हो रहा है। हमारे भाई सुनील सुंडावास और डॉक्टर सोनी भी इधर आओ साहब, आप एक बार ये डॉक्टर नरेंद्र सोनी इधर आओ जी। इनसे 50,000 की फिरौती मांग रखी है उसने ब्लैकमेलिंग के नाम पे, और ले भी ली। लेकिन ये कह के केस ठुकरा दिया गया कि सरकार 50,000 की छोटी मोटी फिरौतियों के लिए नहीं बनी। 5 करोड़ 10 करोड़ की मांगी होती तो हम कुछ एक्शन लेते। इनकी सुनवाई नहीं आम जनता की। बाकी देहात को सड़क पे बिठाने का जुगाड़ कर रहे हैं ये पूरे हरियाणा में। अब वो बच्चा जो सुनील सुंडावास है, वो जाट समाज से है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जाट समाज पूरे हरियाणा का बिलबिला रहा है कि जाट मतलब जीरो है क्या। हम अमन चैन चाहते हैं, जाट जो है हरियाणा के भाईचारा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं पुलिस से कि भाई उस वो जो विपिन खुराना है तथाकथित, मेरे हिसाब से तो वो गैंगस्टर है। जिस आदमी पे 10 मुकदमे हो, वो आदमी गैंगस्टर से भी बड़ा हो गया। मेरे को खुद को धमकी आई हुई है उसकी। उसने खुद जो वीडियो वायरल करा है कि भाई देखो कांग्रेसी नेता हेमंत फोगाट मेरे को धमकी दे, मतलब मेरे से फोन करके बकवास कर रहा है। उसमें लास्ट में उसने मेरे को कहा है कि मैं तुझे देख लूंगा, और 2 दिन बाद मेरे पास खालिस्तान खत्री फोर्स एक कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का, कनाडा या पुर्तगाल से, नंबर रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मुझे भी धमकी आई हुई है। फिर मैं तो यूं चुप था कि अगर इस मैटर में तू ज्यादा कुछ बोलेगा तो लोग कहेंगे जी ये मीडिया TRP लेने के चक्कर में उछल कूद कर रहे हैं। हमने तो यूं सोच के मुक्का मार लिया था कि जाट की सुनवाई है ही नहीं, तो बोलो मत। लेकिन अगर देहात को इस तरह से भड़काएंगे कि विपिन खुराना शहरी है, उसको गिरफ्तार ही नहीं करना, तो मेरे ख्याल से पूरा देहात सुलगेगा। मैं इतनी खुली बोल रहा हूँ, कोई मुकदमा बनता हो इस बयान के ऊपर तो बना सकते हो, आजादी है सरकार को, लेकिन देहात सुलगा हुआ है दीपेश भाई, देहात सुलगा हुआ है। नहीं, बोलने की आजादी तो आपको भी है। आर्टिकल 19 है किस लिए? धन्यवाद पत्रकार, मुझे आर्टिकल 19 के बारे में बता रहे हैं और मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, लेकिन आक्रोश है सब में। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिलबाग हुड्डा साहब जो किसान यूनियन के प्रधान है हरियाणा के, और भी कमेटी का आए हुए नेता यहाँ पे, वो सब ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में सारी खापे और सारे गोत्र के पाने सब मीटिंग करने लग रहे हैं कि भाई अगर विपिन खुराना गिरफ्तार नहीं होता तो अच्छे वाला आंदोलन होगा। जी डॉक्टर साहब, आपके मामले में क्या हुआ? मेरे मामले में देखो, जो मैंने 7 मई को जो रजिस्टर करवाई थी उस पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, और फिर मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन दी थी SP साहब को कि भाई मेरा मामला पहले वाला क्लोज कर दिया गया है, इसको दोबारा खोला जाए, इस पे जांच किया जाए, कम से कम मेरी बात सुनी तो जाए। अभी तक तो मेरी बात सुनी भी नहीं गई, किसी ने मेरे बयान नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, मेरे से कोई ज्यादा सबूत नहीं मांगे। जो मेरे पास थे वो मैं SP साहब को उस एप्लीकेशन के साथ दे के आया। और विपिन के तो हौसले इतने ज्यादा बुलंद है, मेरे एप्लीकेशन देने के बाद उसने अपने WhatsApp स्टेटस पे लगा के उल्टा मेरे को गालियां दी, मेरे को कुत्ता कहा, मेरे को साला कहा, और पुलिस को दत्ता बता दिया बिल्कुल कि पुलिस तो कुछ जैसे कर ही नहीं सकती। तो उसके हौसले तो इतने ज्यादा बुलंद है। उस विषय में भी मैं अगले दिन फिर दोबारा एप्लीकेशन है वो दे के आया। बोल रखा था, पोस्टर लगा रखी थी, उल्टा हाँ, तो बस ये, हाँ यही है। दीपेश, सरकार को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या कि पहले दिन ये कह रहे थे कि मैं शहीद होने के लिए तैयार है, ले लो ना शहीदी। शहीदी तो बहुत दूर की बात होती है, 2 दिन भीतर ही तो करना है। जो बंदा शहीद होने के लिए तैयार है उसको 2 दिन अंदर करके करो माहौल नॉर्मल, लेकिन खेल कुछ और करना है ना। दीपेश सर, दंगे करवाने हैं हरियाणा में, और क्या हो रहा है? इंतजार किस बात का हो रहा है? एक चीज
दीपेश सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ना पूरे हरियाणा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि विपिन खुराना खुली चुनौती देता है कि मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे हैं और हमारे हक में रहेंगे और तुम कुछ कर लो। ओपन चैलेंज दे रखा है मनोहर लाल खट्टर जी के नाम से। मैं अरे दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, ओपन चैलेंज दे रखा है कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हैं और कोई कुछ भी करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, दबाव में। मैं तो जातिवाद होता हुआ देख रहा हूँ कि एक खट्टर साहब ऐसा क्यों करेंगे यार? उनके लिए तो 36 बिरादरी बराबर है। खट्टर पूरा साहब- हरियाणा एक, उनके लिए हरियाणा एक, हरियाणा में हाँ। एक नारा दिया था। खट्टर साहब तो अभी तक इस मैटर पे कुछ बोले नहीं, लेकिन विपिन खुराना ने खूब बोल रखा है। आप उसकी पुरानी वीडियो उठा के देखो, खूब कह रहा है खट्टर हमारे है, हमारा है खट्टर साहब, ये वो। तो हमें तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि सरकार की उसको शय मिल रही है।